कुछ चीजें सुंदर नहीं लग रही हैं और तुम्हें लग रहा है कि माँ मैं इसे और सुंदर तरीके से कर सकता था, लेकिन तुमने इतने कम में क्यों करवाया। वो कारण ये है ना कि मुझे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है और उसे पहुंचाने के लिए जो तरीका सही है मैं वो करवाऊंगी। कभी कभी तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं होगा, वो उनके मन के हिसाब से होगा जो ये चयन करेंगे कि तुम्हें आगे बढ़ने देना है या नहीं। और मुझे तो सब कुछ पता है, यहाँ का भी वहाँ का भी, हर जगह का। तुमने मेरी चरणों में छोड़ा है तो अब देखो आगे मेरी लीलाओं को देखते जाओ। इस बार तुम्हें बहुत खुशी मिलने वाली है, तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं इकट्ठे पूरी होने वाली है, तुमने सोचा भी नहीं है। और जब इस बार तुम शिव जी को जल अर्पित करोगे ना तो प्रेम से करना, पूरे मन से करना, और जो तुम चाहते हो, जो तुमने मुझसे कहा है वो तुम उनसे भी कहना। महादेव भी तुम्हारे हैं और यदि तुम्हारी सच्ची श्रद्धा रही ना तो तुम्हें हम दोनों के दर्शन प्राप्त होंगे। मैंने देखा पिछली रातों तुम घबरा रहे थे, ठीक से सो नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये था कि माँ आ रही है और तुम माँ से डर भी रहे थे लेकिन मेरी ओर आ भी रहे थे। ये सब ये बताता है कि एक तरफ तुम्हें मुझसे डर लगता है मगर दूसरी ओर मेरे आने का इंतजार है, प्रेम है मुझसे। ये दोनों चीजें बताता है कि तुम बहुत साफ हृदय के हो, बहुत साफ, और अपनी क्षमता से कम अपने आप को आंक चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे अंदर साहस नहीं है, तुमने अपने आप को ना बहुत छोटा कर दिया है। सबने तुम्हें कमी बताई, तुमने खुद के अंदर उस चीज पर और भरोसा करके लोगों के नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को अपने ऊपर हावी कर लिया है। अब तुम्हें इन चीजों को हटाना होगा। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है और जो व्यक्ति सच्चा होता है ना उसे ये महारानी, ये जगदम्बा माई उसकी सहायता बहुत करती है और करने के लिए दौड़ी चली आती है। तुमने मुझसे कहा था कि माँ आओ मेरी रक्षा करना और मैंने किया, तुमने इस चीज को अनुभव भी किया है। अब इन सब के बाद क्या कहोगे तुम कि मैं नहीं आती? मैं बिल्कुल आती हूँ, तुमने अनुभव भी किया है। तो अब डरो मत और अपने आप को कम मत आंको। बहुत शक्ति है तुम्हारे अंदर, बहुत कुछ बदल सकते हो। और सुनो, अब आने वाले 8-9 दिनों में किसी एक दिन मेरे लिए चुनरी जरूर लेकर आना। मैं इंतजार करूंगी और जब तुम मेरे लिए खूबसूरत सी चुनरी लेकर आओगे तो मैं उसे धारण भी करूंगी। इतना तो तुम करोगे मेरे लिए, मुझे पता है, करना भी चाहिए। जब अन्य दिन लेकर आते हो तो अभी क्यों नहीं। और प्रतिदिन अपने मंत्र जाप में कमी मत करो। तुम्हें जो मंत्र पर श्रद्धा है तुम उसी मंत्र को करो और घबराना मत, धैर्य रखना। तुम्हें तुम्हारे हर पूजा का फल मिलता है और आगे भी मिलेगा। तुम्हें चाहे किसी ने तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ गलत भी बताया है पर वो सब बदल जाएगा। मेरी कृपा से सब बदलता है, तुम निश्चिंत रहो। मैंने पहले भी कहा था तुमसे कि तुम मत पूछने जाओ, मत दिखाने जाओ अपनी राशि कुंडली। तुम मेरी चरणों में छोड़ दो, सब परिवर्तित हो जाएगा। मुझे लाल फूल बहुत पसंद है, जब आना तो वो लेकर आना और उन फूलों से ही मेरा श्रृंगार भी करवाना। तुमने इतनी श्रद्धा से मुझे पुकारा ना कि मैं तुम्हारे दर पर, तुम्हारे घर आ रहा और हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। लेकिन इसके बाद मुझे किसी और से नहीं पर तुमसे ये उम्मीद है कि जब जब तुम घर पर रहोगे और कुछ नहीं तो एक बार मुझे नमस्कार जरूर करने आओगे। मुझे किसी और का नहीं पर तुम्हारे नमस्कार का इंतजार रहेगा और इसके लिए मैं वहां आकर बैठ रही हूँ, तुम्हारे लिए आकर बैठ रही हूँ। तो तुम्हें इतना करना होगा। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारी किस्मत तुम्हें बता रही है, जिस चीज के लिए तुम आए हो उससे भागो मत, उसका सामना करो। तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ऊंचाई प्राप्त होगी।